सर जी बड़ा अच्छा सफर रहा है। अभी मैं सुन रहा था हमारी कंपेयरिंग जो कर रही है, उन्होंने कहा कि कॉमेडियन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, तो दोनों में कोई फर्क है? कॉमेडियन का जो कुछ एलिमेंट चाहिए और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या नेता बनने के लिए एलिमेंट चाहिए, कुछ कॉमन है या कुछ टोटली डिफरेंट है दोनों चीजें? एक्चुअली मैं असल में अपने आप को कॉमेडियन नहीं समझता। 17.5 साल की उम्र में मैं स्टार बन गया था। वही लेकिन कुल्फी गर्मा गर्म, कुल्फी गर्मा गर्म, यस। ऑडियो कैसेट आई थी, तब ऑडियो कैसेट आती थी जी। तो मैं अपने आप को स्टायरिस्ट समझता हूं। वाह। व्यंगकार। हाँ। कॉमेडी होती है कि जोक सुनाना, लेकिन मेरी कैसेट सीडी जितनी भी सुनोगे आप, हाँ। कुल्फी गर्मा गर्म, मिठिया मिर्चा से लेके कोको दे बच्चे से लेके जो भगवंत मान नॉन स्टॉप, ये मेरी 35 कैसेट्स आई हैं। उसके बाद सीरियल भी चलता है जुगनू, मेरे ख्याल में आपके पास उसके क्लिप भी आते होंगे। प्लीज क्लैप कर दीजिए इनके लिए, का बच्चा बन, वो याद कर रहे हैं अपने। उसमें सब में सर सिस्टम पर स्टायर है, देश के सिस्टम पर व्यंग है, नेताओं पे, पुलिस पर, नेताओं पर, सिस्टम पर। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बनता था, तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हाल है। तो मैं जो सोचता था उस वक्त कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो लो जी वही हो गया, मास्टर महेंद्र द पुत्र नेता ही बन गया। तो सर फिर मैं वही जो मैंने काम, जो मैंने बोली चीजें, वो एक रिकॉर्ड बन गई, वो दस्तावेज बन गई। तो अब वही चीजें मैं ठीक कर रहा हूं सर, जो मैंने खुद बोली। मास्टर महेंद्र सिंह का बेटा उस समय मास्टर महेंद्र सिंह से भी सवाल करता था कि सर क्या पढ़ाया जा रहा है हमें, आप हमको वो चीजें क्यों नहीं पढ़ाते जो जिंदगी में काम आनी है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिये रखने थे, सब कुछ ठीक है जी, क्वालिफिकेशन वगैरह सारा सही है। अब इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में पूछा गया धरती और चांद के बीच में कितनी दूरी है। वो बंदा बोला जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरा मना है जी। तो सर हमें ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि फरीदाबाद और दिल्ली में कितनी दूरी है, या कितने उसमें सेक्टर हैं गाजियाबाद में, जहां उसने काम करना है। A² + B² + 2AB, ये फार्मूला बरत के आपने कभी केले खरीदे हैं भाई साहब? क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें tan थीटा cos थीटा? हाँ, साइंस वालों को पढ़ाओ। हाँ। साइंस वालों को पढ़ाओ। हाँ जी, जो साइंस में जाना चाहते हैं उनको चाहिए, उनको पढ़ाओ। लेकिन हमें जुर्माना माफी की अर्जी लिखो जी, अब फीस माफी की अर्जी लिखो जी। शुरू में ही सर माफिया मांगना सिखा देते हैं, बड़े होके कहते हैं जी बिजली का बिल माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, ये कर दो। अभी आऊंगा मैं उससे। ये सिलेबस असल में कोरा मन होता है, उस समय कोरा कागज होता है बच्चों का 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में। तो सर जो लिख देते हैं वो जनता, हम जनता बन जाते हैं सर, फिर नेता बन जाते हैं। आप मुझे बताइए। हाँ जी पाजी, किसी प्राइवेट स्कूल में फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं है सिलेबस में? सर 2 लाख तो पहले ही भरवा लेते हैं। ये तो आप करेंगे ना? नहीं, मतलब सिलेबस एक होना चाहिए। सिलेबस एक होना देखो चाहिए। मोदी साहब कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं हो सकती सर। एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। अमेरिका का सिस्टम मैं समझा हुआ हूं, मैंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जाता भी रहता था, शो करने जाता रहता था। तो मैं वहां पे क्या है सर, आपकी मर्जी है सर, पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूल, मर्जी आपकी है। आपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को तो पब्लिक में पढ़वा लो, आपने प्राइवेट में पढ़ाना है प्राइवेट में पढ़ा लो। प्राइवेट में
फीस महंगी है, अगर अफोर्ड करते हो तो वहां पढ़ा लो, और पब्लिक में फीस नहीं है। लेकिन एजुकेशन, सिलेबस, टीचर सब कुछ सेम है सर। ये नहीं है कि प्राइवेट का कुछ सिलेबस और है, यहां हमारे क्या है, हमारे टीचर और हैं गरीबों के, अमीरों के टीचर और हैं सर। लेकिन सर हमारे एक मिनट, राहुल गांधी के जो टीचर हैं, राहुल गांधी के टीचर जो हैं जी, राहुल गांधी के टीचर जो हैं, हाँ, मनप्रीत बादल के जो टीचर हैं, सुखबीर बादल के जो टीचर हैं सर, ये पहली बात तो धरती पे पड़े ही नहीं, ये तो पहाड़ों में पड़े हैं सर सारे। राहुल गांधी के टीचर दून ओए पहाड़ों में है सर, देहरादून, सनावर, सुखबीर बादल सर, सनावर। तो सर क्या है, हमारे टीचर और हैं, उनके टीचर और हैं, हमारा सिलेबस और है, उनका सिलेबस और है। ऐसा करो, मेरे गांव से या मेरे गांव के आसपास से कोई 2-3 बच्चे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले लो, कि जो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको उसी स्कूल में दाखिला दिल। एक मिनट सर, मुझे बोल लेने। अरे बोलेंगे आप ही आज। नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। 3 बच्चे मेरे गांव के या मेरे गांव के आसपास के ले लो, सरकारी स्कूल के, उनको उस स्कूल में दाखिला दिलवा दो जहां ये मनप्रीत बादल, जहां ये सुखबीर बादल, राहुल गांधी, जहां राहुल गांधी, जहां ये पढ़े हैं। सर फीस माफ करा देना 2 साल के लिए। ठीक है सर, फीस नहीं है, मतलब आप एक मिनट बात तो सुनिए सर, अभी दाखिली करवाए हैं, उनको पढ़ने तो दो। 2 साल बाद रिजल्ट चेक करना सर कि फर्स्ट कौन आता है। फर्स्ट हमारे बाण के मंजो वाले ही आते हैं, लेकिन क्या करें, मौके नहीं मिलता सर, मौके ही नहीं मिलता। सर वो 12वीं हो जाएगी, जल्दी से मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं ये कह रहा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सुखबीर बादल, ये जहां पढ़ते हैं उनके पैर जमीन पे नहीं होते, आप लोगों के जहां बच्चे पढ़ते हैं या आप जहां पढ़ते हैं उनके पैर, बच्चे जमीन पे पैर होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये लोग जहां पढ़ते हैं, सनावर में पढ़ते हैं, सनावर, दून में पढ़ते हैं, हम सरकारियन, आप सरकारी वाले हैं। दे आर कॉन्वेंटेरियन, वी आर सरकारियन। तो देयर इज अ डिफरेंस। यस, वेरी बिग डिफरेंस। जो सरकारियन होते हैं सर ना जी, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं ना सर, सरकारी स्कूल पढ़ाई के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। पूछो क्यों, कैसे? कैसे? पूछो कैसे? दोबारा पूछो। सरकारी स्कूल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, पूछो। और वो उधर वाले सर पूछो कैसे? कैसे? सरकारी स्कूल में जब हम जाते थे, सबसे पहले घर से निकले, सबसे पहले घर से निकलते ही सबसे बड़ा फैसला हमको ये लेना होता था, घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। सर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है सर, इतना बड़ा फैसला लेना है, स्कूल जाना है या ना। स्कूल जाना ही नहीं है सर, बंक भी सर, सरकारी स्कूल से कौन सा फोन आएगा? प्राइवेट स्कूल से फोन आएगा आपको कि आपका बच्चा नहीं आया, तो फिर देखते हैं, चलो चलते हैं यार, चलते हैं। अब स्कूल में पहुंच के एक बहुत बड़ा फैसला लेना सर। क्या लेना जी? आधी छुट्टी के समय भागना है या सारी छुट्टी के समय भागना है। एक पॉलिटिकल फैसला भी लेना है, पॉलिटिकल माइंड बनाता है सरकारी स्कूल। अभी कुछ मोड़ आ गया लगता है। हाँ, पॉलिटिकली, हाँ जी, राजनीतिक फैसला लेना है। हाँ, कि अकेले भागना है या 5-7 कुछ साथ। मतलब खुद तो बिगड़ेंगे सनम, 4-5 को और ले जाए। ग्रुप तो बने, ग्रुप तो बने। क्या बात है सर जी। सर ये सरकारी में हो सकता है सर, कुछ प्राइवेट में नहीं हो सकता। सर सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन एक बात है, कलाकार अभी जिंदा है। उसके बाद सर एक और फैसला लेना होता है। अच्छा, कि 10 पूरी छुट्टी के बाद लड़ाई किससे करनी है। अच्छा, फिर देखना है, अगर इससे लड़ना है, अगर इसके साथ ज्यादा बंदे हुए तो भागना किस तरफ से है। सर बहुत फैसले लेने पड़ते हैं सरकारी स्कूल वालों बच्चों को। और आप सरकारी प्राइवेट में क्या है सर, आए, पढ़ाए, लाइन लगा के फिर हॉस्टल में चले गए। अगर डे आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं
उनको जमीन का नहीं पता है, सुखबीर बादल को जमीन का नहीं पता है, उनको ये अगर पता ही सुखबीर बादल को जमीन का पता होता तो 2 बार अपने पिता को ना कहता कि मेरे पिता समान है। उसके पिता को कहना पड़ा मैं पिता ही हूं बेटा, समान नहीं हूं। तो ये सर कॉन्वेंटेरियन है सर। सर ऐसी नवजोत सिद्धू है। अच्छा करा वो तो बड़ा मुझे लगता है एकदम इंटेलिजेंट। सर पता क्या है, हाँ जी, जो हमारी जो हम माँ बाप से सीखते हैं, हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी भाषा, इसमें ना छोटे को तू कह सकते हैं, हाँ जी, बड़े को तुम, जी जी, उससे ज्यादा बड़े को आप जी। राइट जी, हाँ जी, बहुत से हाँ, categories हमारे पास है, हाँ जी, लफ्ज हाँ है। जी। अंग्रेजी में यू है सर, तो इससे क्या लेना देना जी, यू है तो तो ये क्या? अकेला यू पढ़े हैं बस। तो जब नवजोत सिद्धू बोलता है ओ तू भगवंत मान तू की करदा, ओ तू की बोले, लोग कहते हैं यार तू तो नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री को, कम से कम तुम तो कह दो, है ना। आइए कम से कम सर ये जो भाषा में ना शालीनता जो है वो यहाँ लगता है क्या, वो सर लगा होगा हमारी भाषा में है। हाँ जी, देखो देखो एक मिनट, पंजाबी में और हिंदी में हर रिश्ता डिक्लेयर्ड है। जीजा मतलब बहन का हस्बैंड, फूफा मतलब फादर की बहन का हस्बैंड, बुआ मतलब फादर की बहन। एक दो लफ्जों के रिश्ते हैं लेकिन डिक्लेयर्ड हैं। ननद मतलब हस्बैंड की बहन, है ना। भाभी मतलब भाई की वाइफ। हाँ जी, अब हो चाचा मतलब बापू का भाई लेकिन उससे छोटा। ताऊ बड़ा। सर अंग्रेजी में क्या है, अंकल, आंटी, ब्रदर इन लॉ। बस ये भी नहीं पता चलता, इंट्रोडक्शन कराते हैं ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब भाई साहब बता दो यार, साला है या जीजा है, उस हिसाब से इज्जत करें इसकी। गजब। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि केजरीवाल जी से मिलके आ रहे हैं या अभी जाएंगे मिलने? केजरीवाल तो दिल में रहते हैं। हाँ जी, उनको मिलने की जरूरत नहीं होती। नहीं, अंदर ये अंदर यहाँ। अच्छा ये बात बताओ, जब आप एमपी हो गए तो सीएम हाउस के सामने से तो कभी निकले ही होंगे चंडीगढ़ से, और जब निकले होंगे तो आपने देखा होगा और कहा भी होगा एक दिन ही यहां जरूर आना है, ऐसा सोचा कभी? देखो, इच्छा, इरादा, मंजिल अर्जन वाली चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए बस। सर एक बार नहीं, 10 बार मैं उस घर के सामने गया, अकेला गाड़ी चला के। मुख्यमंत्री के घर के सामने गया मैं अकेला गाड़ी चला के, और मैंने देखा, मैंने कहा यहां आना है यार एक दिन, भगवंत यहां आना है यार। शिद्दत। कई बार मुझे कुछ पंजाबी जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी मिल जाते थे, क्योंकि मैं फेमस तो था, तो पहचानने में तो दिक्कत नहीं थी। तो मुझे जी मान साहब, मैंने कहा अंदर सफाई वगैरह ठीक रखना, मैं आ रहा हूं। क्या सर कॉन्फिडेंस है सर। हाँ जी, ये कॉन्फिडेंस, और यही आपको अब डरते रहो मैं यहाँ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, वो सर कॉन्फिडेंस है। आपको याद दिलाएं हमारा हाँ, ओवर नहीं देयर इज ए हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राउड। अच्छा, मैं भी ये काम कर सकता हूं, दिस इज अ कॉन्फिडेंस। मैं भी ये काम कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। राइट सर। मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये प्राउड है सर, ये अहंकार है। ये नहीं, मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा मैं भी इस घर में आ सकता हूं। क्यों? ठेका लिया उन्होंने। कौन भेजता है वहां? पब्लिक भेजती है। पाजी शाम को ये ठेके की बात ना क्या करो, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, पब्लिक भेजती है।
पब्लिक भेजेगी तो आ जाएं फिर। अब कहाँ गए? कहते भगवंत मान, वो एक था कोई पॉलिटिशियन हमारा, उसने मेरी फोटो देख ली, कोई पोस्टर छपा हुआ था ऐसे करके, उसने कहा आज मैंने भगवंत मान की हाथ जोड़े हुए फोटो देखी, मुझे बहुत हंसी आई कि ला ये भी इलेक्शन में खड़ा हो गया। फिर मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा सर इलेक्शन तक आप मेरी फोटो देख के हंस सकते हो, बाद में सारी जिंदगी मेरी फोटो देख के रोओगे। नहीं बाजी, बहुत आज रो रहे हैं सर वो, सारे लोग बहुत खुश हैं। एक चीज बताइए बाजी, अब वो कुछ बात ये थी कि केजरीवाल साहब को जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुई, मुकदमा तो है ही है, तो आप कैसे ले रहे हैं इस चीज को? यानी ये स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, ये कैसा है? आप तो बड़ा आज बता रहे हैं ना सर पता है इस्तीफा दे देगा, उन्होंने कह दिया मैं दे दूंगा, तो इसको कैसे ले रहे हैं इस्तीफे को? सर हम कौन लोग हैं? हम कौन लोग हैं? सबसे पहले हिस्ट्री तो पढ़ो हमारी। मैं कलाकार था जी सर। अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स का कमिश्नर था, राइट सर। मनीष सिसोदिया जी टेलीविजन में जर्नलिस्ट, बड़े पत्रकार थे, गोपाल राय अपना काम कर रहा था जी सर। मेरी सारी जो टीम है वो कोई वकील था, कोई, हम कहां थे सर पॉलिटिशियन? हमें क्या आने की जरूरत थी? इनके साथ पंगा लेने की जरूरत क्या थी हमें? तो पंगा क्यों ले लिया? बताता हूं। हाँ जी, आज आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है ना, और आप ही की वजह से चला। इंटरव्यू कुछ और होना था, यकीन मानिए, ये पहुंच कहीं और गया है। अब ये पहुंच गया तो सिरे यही लगेगा। जी सर। बताता हूं सर क्यों पंगा लिया। जी बताइए सर। छेड़ते रहे, हमें छेड़ते रहे। सड़क पे बैठ के कानून नहीं बनेंगे, चुन के आई। सड़क पे बैठ के कानून नहीं बनेंगे, चुन के आइए। हमने पार्टी बना ली सर, हम तो चुन के आ गए। अब मैं उनको कहता हूं चुन के आइए। राज्यसभा से क्यों आ रहे हो? चुन के आइए ना, लोकसभा से आइए ना, ठीक है ना। तो सर अगर ये अच्छे निकल आते, हमें दिक्कत थी कोई? लोकपाल का बिल ले आते, हमें दिक्कत थी कोई? अभी राहुल गांधी, वही राहुल गांधी है जब वो जहां दिल्ली में क्या नाम है, इंडिया गेट पे वो लड़की का केस हुआ, जब निर्भया, तो राहुल गांधी की सरकार थी। हाँ सर। तो क्या राहुल गांधी आके कह नहीं सकता था कि मैं फांसी करवाऊंगा? फांसी तो बाद में हुई भी ना उनको, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। हम कहते थे यार कम ऑन यार, फिर ऐसा करते हैं, चलो यार हम ही आते हैं राजनीति में। सर अगर गटर साफ करना है तो गटर के बीच बढ़ना पड़ेगा। अगर फसल को सुंडी लग गई तो आप बाहर से शोर मचा के जहां रोड़े कंकर मार के उस सुंडी को हटा नहीं सकते। स्प्रे की ढोली अपने कंधे पे रख के अंदर घुसना पड़ेगा सर। तो हमने ये किया है सर, तो हम कर रहे हैं ना। दो स्टेटों में हमारी सरकार है। अब कहते हैं ये तो बहुत ही गंदे बंदे हैं जी। पहले हमें वही टीवी कहता था बड़े अच्छे बंदे हैं जी, जब हम इनकी कुर्सियां छीन ली ये तो बहुत ही गंदे बंदे हैं जी। हद है यार, सामने क्या कर दिया? क्या हमें ओथ नहीं लेनी आती? क्या हमें जीतना नहीं आता? नहीं, जीतना बखूबी आता है, नेशनल पार्टी ओथ नहीं लेनी आती हमें? आती क्यों नहीं जी? हाँ जी, अभी भी लेंगे। अभी देखना दिल्ली में दोबारा ओथ लेंगे। हमने इनको दिखा दिया कि हमें ओथ लेनी आती है। मैं भगवंत मान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दुनिया के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। पाजी एक बात बताओ, आप, मैं सब सुन रहा, सब देख रहा, आपका मन भी देख रहा, बड़े भोले आप, बड़ा अंदर के बहुत साफ आदमी, ये तो बात सच है। ऐसा साफ आदमी तो मैंने बहुत कम पॉलिटिक्स में देखा। सर मैं दिल का ही साफ हूं, दिमाग का नहीं। देखो साफ कहते आप, मुझे दिमाग से साफ मत कह देना। भैया जी कहन मैं सुनता हूं। पाजी एक बात बताओ आप कि सच बताइए, आपने 3 बार 4 बार, आई थिंक 4 टाइम्स, ये लोग करेक्ट कर देंगे, हो सकता है 3, बड़ा नाराज नजर आ रहे हो कांग्रेस से, राहुल से।
नहीं, मैं कांग्रेस से कब मैं नहीं? नहीं सर, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन वो कह रहे ना कि वो नहीं सर, वो नेशनल पार्टी है। हाँ, वो आप भी नेशनल पार्टी है पाजी। लेकिन चलो, हमारा संगठन अभी उतना बड़ा नहीं। लेकिन आपका वो हरियाणा में बन नहीं पाया, इसलिए शायद नाराज हैं। नहीं, कोई हमारी नाराजगी हरियाणा दिल्ली को लेके नहीं है। वो बात, हम देश के बंदे हैं सर। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, मैं एमपी था, डिबेट चल रही थी, ये समाज ये है, ये समाज ये है, ये समाज ये नहीं है, ये समाज ये नहीं है। मैंने हाथ खड़ा किया, हाँ जी, स्पीकर साहब, हाँ जी, कहते नहीं, छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार, छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर 30 सेकंड। तो थोड़ा चौंके स्पीकर साहब, 30 सेकंड? मैंने कहा हाँ सर। 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा ठीक है सर, 20 सेकंड। 20 सेकंड क्या बोलोगे? चलो, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा सर, मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो स्पीकर साहब कहते अभी तो 14 सेकंड हुए हैं। मैं कहा 6 सेकंड अगली स्पीच के लिए रख लेना सर। अगर आपने बोलना है, हाँ सर, और दिल से बोलना है ना, हाँ जी, और सच्चे दिल से बोलना है, तो सर 14 सेकंड भी बहुत होते हैं सर। हाँ जी, कुछ बस वो ना भी बोला जाए, आंखों से भी कहा जा सकता है, कन्वे किया जा सकता है। नहीं, जो कहना है। हाँ, आप जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। मिस करते हैं आप बहुत ज्यादा स्टेज, ये मुझे इतनी देर में समझ में आ गया, आप स्टेज को बहुत मिस करते हैं। कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने जहां जहां ड्यूटी लगाई है करूंगा। तो आपको मजा तो आ रहा है ना सर? मुख्यमंत्री हूं, इससे ज्यादा और क्या? क्यों सर? मैं यही तो पूछना चाह रहा था, जब चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जाके 4 बार 10 बार चीफ मिनिस्टर के हाउस को देख सकते हैं, और मन नहीं करता कुछ आगे देखने का? सर, चीफ मिनिस्टर के घर पे पहुंच गए, पहले घर में सुखमनी साहब का, अखंड पाठ साहब का प्रकाश करवाया। मैंने कहा पता नहीं इससे पहले क्या क्या पाप हुए हैं यहाँ पे। अकालियों को आप जम पवित्र के करवाया। हाँ। पवित्र करवाया सर, कांग्रेसी भी साथ में थे सर। अब अकाली तो 17 तक थे ना। हाँ, हाँ। 17 से 22 तक तो कैप्टन साहब थे, साथ में अरूसा थी। हाँ जी, अरूसा कौन थी? अब आप ही सारे खुलासे आज ही आप कर रहे हो सारे। अरूसा थी ना, वो पाकिस्तानी महिला। हाँ, ओहो, हाँ हाँ, एक घर में वो रहती थी, वहां तो मैंने डबल पाठ कराया। तो अब वहां से अच्छे फैसले निकलते हैं सर। 2.5 साल, आज कितनी तारीख है सर? तारीख आज 16। हाँ जी, आज पूरे 2.5 साल हो गए पंजाब में सरकार बनी। अरे क्या बात है। 16 मार्च को ओथ ली थी खटखड़ कला में जाके, भगत सिंह के गांव में। 2.5 साल में 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं जी। कोई बंदा 1 रुपए का अनशन लगा दे, आवाजार 1 रुपए का कर दे, समझ लो रुपया नहीं खाया, सल्फास की गोली खा ली यार। इस लेवल के हम देशभक्त लोग हैं। वो कह रहे हैं आपके सर, पैसे कमाने होते तो मैं फिर कॉमेडी में कम कमाता था। हाँ, सटायरिस्ट तो थे ही आप। नहीं, लाफ्टर चैलेंज से पता नहीं कहां तक चले गए थे। तो मैं पैसे कमाने होते तो मैं उधर से कम कमाता था सर। सर, हर बात पैसा होती है क्या? ना, देश सेवा भी है। मेरे वर्गे बंदे नू, मेरे वर्गे कमले बंदे नू किसी ने क्या जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ते ला लेंदा। मतलब आपने जितना समय इधर बिता दिया अपने कामकार पे ही लगा लेता। जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कामकार ते ला लेंदा। हुण तक तू मेरे मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा। भाजी वो ही पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा।
ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛਾਵਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। क्या बात है बाजी। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बैठ जाते तो सज्जन ठग को कौन सुधारता, पंजे से पहाड़ कौन रोकता, मलिक भागो और भाई लालो की रोटियों के बीच में फर्क कौन निकालता, कौन सी हराम की है कौन सी हलाल की है, और पूरी दुनिया में उदासियां करके सच किर्त करो का होका कौन देता। सर हर बात पैसे के लिए होती है। हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे शहीदों ने हमें बताया। भगत सिंह का शेर है, सुनिए। 23 साल की उम्र में तो फांसी हो गई थी, इसका मतलब शेर 20 साल की उम्र में लिखा होगा, 20-21 साल में। क्या कहते हैं भगत सिंह कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सर वो लोगों के हम वारिस हैं, हम उनके वारिस हैं। सर वारिस है। सर आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने कर्ज में डुबो दिया है पंजाब को, इतना कर दिया कर्ज। सर विरोधी है ना। अरे कोई गल ही नहीं है विरोधी के ना, आप विरोधी के। सर विरोधी हैं, उनको बोलना तो कुछ पड़ेगा ना, लेकिन पंजाब को रंगला पंजाब बनते देख नहीं सकते। मैं दिखाऊंगा सर, अगली जो मेरे साथ करोगे ना इंटरव्यू। हाँ करेंगे ना जल्दी। तो उसमें आपको आप जो आपके मेरे तो विरोधी हैं, आपके पता नहीं कौन है वो, तो उनके सवालों के जवाब भी मिल जाए। बहुत अच्छा पाजी, बिल्कुल हम जवाब लेंगे। रिशफलमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो पाजी अभी? रिशफलमेंट है जी, रिशफलमेंट कर रहे हो कैबिनेट का? कहाँ? अरे पाजी अपनी कैबिनेट का। नहीं सर कैबिनेट अच्छी चल रही है, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। पाजी बस मजा आया मुझे, पता नहीं मुझे क्या इंटरव्यू कहां से चलना था, लेकिन